एक गांव में एक नाविक और एक मछुआरे की अच्छी दोस्ती थी। नाविक एक नेक और गरीब इंसान था और मछुआरा एक धनवान पर लालची आदमी था। एक दिन नाविक जब सुबह सुबह नाव खोलने नदी पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नाव वहां नहीं थी। एक गांव में एक नाविक और एक मछुआरे की अच्छी दोस्ती थी। नाविक एक नेक और गरीब इंसान था और मछुआरा एक धनवान पर लालची आदमी था। एक दिन नाविक जब सुबह सुबह नाव खोलने नदी पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नाव वहां नहीं थी। उसने बहुत ढूंढा लेकिन नाव नहीं मिली। अब वो कैसे दूसरी नाव खरीदे, यही सोचकर गरीब नाविक रोने लगा। उसका रोना सुनकर नदी से एक सुंदर जलपरी बाहर आए। उसने नाविक से रोने का कारण पूछा तो नाविक ने अपनी नाव खो जाने की बात दी। जलपरी ने नदी में डुबकी लगाए और थोड़ी देर में एक सुंदर चांदी की नाव लेकर बाहर निकली। उसने नाविक से पूछा, क्या ये तुम्हारी नाव है? नाविक ने तुरंत कहा कि यह उसका नाव नहीं है। जलपरी वापस नदी से एक चमचमाती सोने की नाव लेकर बाहर आए। उसने नाविक से पूछा, क्या ये तुम्हारी नाव है? इस बार भी नाविक ने कहा कि उसकी नाव तो लकड़ी की बनी है, ये सोने की नाव उसकी नहीं है। जलपरी फिर से नदी में समा गई और इस बार लकड़ी वाली नाव लेकर बाहर निकली। अपनी पुरानी नाव को देखते ही नाविक खुशी से झूम कर बोला, हाँ हाँ, यही मेरी नाव है। जलपरी ने नाविक की ईमानदारी से खुश होकर उसे तीनों नाव दे दिए और नाविक खुशी खुशी अपनी नाव के साथ सोने चांदी के नाव लेकर चला गया। शाम को जब वो अपने घर लौटा तो उसने जलपरी की कहानी अपने दोस्त मछुआरे को सुनाई। मछुआरे के मन में लालच आ गया। अगले दिन वो मछली पकड़ने वाला अपना जाल लेकर नदी किनारे पहुंचा और जाल को नदी में डुबोकर जोर जोर से रोने लगा। सुंदर जलपरी फिर नदी से बाहर निकली और मछुआरे से रोने का कारण पूछा तो मछुआरे ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा कि उसका मछली पकड़ने वाला जाल नदी में खो गया है। जलपरी ने नदी में डुबकी लगाई और एक चांदी का जाल लेकर मछुआरे से पूछा, क्या ये तुम्हारा जाल है? लालची मछुआरे को तो हीरे का जाल चाहिए था, इसलिए उसने कहा कि यह उसका जाल नहीं है। जलपरी ने फिर पानी में डुबकी लगाई और एक सोने का जाल लाकर बोली, क्या यही तुम्हारा मछली पकड़ने वाला जाल है? मछुआरे ने कहा, नहीं, मेरा जाल तो हीरे का है। ये सुनकर जलपरी ने अफसोस के साथ कहा, नहीं, इस नदी में कोई हीरे का जाल नहीं है। इतना कहकर वो नदी में गायब हो गई। मछुआरे ने अपना सर पीट लिया। लालच के कारण उसे न तो चांदी का जाल मिला, न सोने का जाल मिला और इस चक्कर में उसका अपना जाल भी खो गया। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी और जमीन सूख गई थी। सभी किसानों को अपनी फसल के लिए चिंता होने लगी, लेकिन रामचंद्र डरने वाले नहीं थे। वह जानता था कि मेहनत से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता है। रामचंद्र ने अपने खेतों को और अच्छे से सिंचित करना शुरू किया। वह रात दिन मेहनत करता रहा, पानी की बचत करता रहा और पौधों की देखभाल में विशेष ध्यान देता रहा। दूसरे किसान उसे हंसते और मजाक उड़ाते रहे, पर रामचंद्र अपने लक्ष्य के प्रति सदा संकल्पबद्ध रहा। कुछ समय बाद बादल उमड़ आए और बारिश शुरू हो गई। रामचंद्र की खेती के पौधे जीवंत हो गए और उनकी फसल बढ़ने लगी। वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसका मेहनत और धैर्य उसे उनके सपनों की प्राप्ति तक पहुंचा रहे थे। फसल काटने के बाद रामचंद्र ने अपनी परिवार के साथ आराम से खुशहाल जीने का आनंद लिया। उसकी मेहनत और परिश्रम ने उसे गर्व महसूस करवाया। वह गांव के बाकी किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। आखिरकार गांव की जनता ने उनकी मेहनत और समर्पण को मान्यता दी और उन्हें सम्मानित किया। रामचंद्र की कहानी और संघर्ष गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित करते रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, परिश्रम और समर्पण किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम मेहनत करें और परिश्रम करें, तो हम सफलता के मार्ग पर चलने में सफल हो सकते हैं, चाहे कितना भी कठिनाइयां आएं। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी और जमीन सूख गई थी। सभी किसानों को अपनी फसल के लिए चिंता होने लगी, लेकिन रामचंद्र डरने वाले नहीं थे। वह जानता था कि मेहनत से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता है। रामचंद्र ने अपने खेतों को और अच्छे से सिंचित करना शुरू किया। वह रात दिन मेहनत करता रहा, पानी की बचत करता रहा और पौधों की देखभाल में विशेष ध्यान देता रहा। दूसरे किसान उसे हंसते और मजाक उड़ाते रहे, पर रामचंद्र अपने लक्ष्य के प्रति सदा संकल्पबद्ध रहा। कुछ समय बाद बादल उमड़ आए और बारिश शुरू हो गई। रामचंद्र की खेती के पौधे जीवंत हो गए और उनकी फसल बढ़ने लगी। वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसका मेहनत और धैर्य उसे उनके सपनों की प्राप्ति तक पहुंचा रहे थे। फसल काटने के बाद रामचंद्र ने अपनी परिवार के साथ आराम से खुशहाल जीने का आनंद लिया। उसकी मेहनत और परिश्रम ने उसे गर्व महसूस करवाया।
वह गांव के बाकी किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। आखिरकार गांव की जनता ने उनकी मेहनत और समर्पण को मान्यता दी और उन्हें सम्मानित किया। रामचंद्र की कहानी और संघर्ष गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित करते रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, परिश्रम और समर्पण किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम मेहनत करें और परिश्रम करें तो हम सफलता के मार्ग पर चलने में सफल हो सकते हैं, चाहे कितना